होता है। आप में से कोई जानते हैं क्या होता है? नशा क्या है? है ना? चलिए देखिए, नशा सबसे पहले हम जानते हैं कि नशा क्या है ना? क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि नशा असल में क्या है। अब जैसे इन्होंने कहा कि बियर नशा है, सिगरेट नशा है या शराब नशा है, तो हम पहले जानते हैं कि नशा है क्या। तो किसी भी पदार्थ के ऊपर, किसी भी पदार्थ के ऊपर किसी भी पदार्थ के उपयोग पर नियंत्रण समाप्त हो जाना और उसको चाह कर भी बंद नहीं कर पाना नशा है। किसी भी पदार्थ के उपयोग के ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाना और चाह कर भी उसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाना नशा है। नशा जो है एक प्रवृत्ति है, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग किन चीजों के एडिक्ट हैं, है ना? हमने सुना है कि भाई शराब खराब है, गांजा खराब है, अफीम खराब है, लेकिन आज जो लोग बच्चे हमारे यहाँ छोटे बच्चों का सेंटर है, बच्चे भर्ती होते हैं, वो लोग एडिक्ट रहते हैं सिलोचन की। सिलोचन आता है जिससे फर्नीचर में ये चिपकाया गया ना ऊपर, उसके एडिक्ट हैं। पंचर बनाने वाले ट्यूब के एडिक्ट हैं, थिनर के एडिक्ट हैं। तो हम इन चीजों को बुरा कह सकते हैं क्या? लोग आयोडेक्स के एडिक्ट हैं, लोग नेट्रापेंटेन मीडियम की टैबलेट लेते हैं, लोग उनके एडिक्ट हैं। उनको हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो गोलियां डॉक्टर लिखता है, सुबह एक लेना है, शाम को एक लेना है। लेकिन कोई सवेरे 10 खाने लगे, रात को 20 खाने लगे, दिन में 30 खाने लगे, तो गोली की प्रॉब्लम नहीं है। हमको समझना होगा कि एडिक्शन है क्या। तो एडिक्शन को अभी आप में से किसी ने कहा कि लत है ना, जबकि हमको जानना होगा कि किसी पदार्थ के उपयोग पे नियंत्रण खत्म हो जाना और चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पाना, इसको WHO ने डिजीज में डाला है, बीमारी में डाला है। सबसे पहले उन्होंने एल्कोहलिज्म को डाला था, 1964 में डाला था एल्कोहलिज्म को, कि कुछ लोगों का एल्कोहल के ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाता है ना? कितने लोग का होता है उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने उसको नाम भी दिया था A303, ये एल्कोहलिज्म का डिजीज का नंबर है। जैसे कोरोना को दिया गया ना कोविड-19, है ना, एल्कोहलिज्म को, कि अल्कोहल में से कुछ लोगों का नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो ये एक बीमारी है, ये लत नहीं है, ये लत नहीं है। WHO कह रहा है कि ये बीमारी है। भारत के स्वास्थ्य विभाग ने F9 से लेके F20 तक, इनकी भी, भारत के स्वास्थ्य विभाग की भी डिसीज की लिस्ट है, उसने F9 से लेके F20 तक अलग अलग चीजों के एडिक्शन को बीमारी में डाला हुआ है ना? तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 1956 में एल्कोहलिज्म को बीमारी पे डाल दिया था कि कुछ लोगों का एल्कोहल के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का, सबका नहीं होगा, है ना? कितने लोगों का खत्म होता है ये हम आपको बताते हैं। भारत में नशे की स्थिति क्या है आपने जानते हैं? आप लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया रिपोर्ट पढ़ी है ना? देखिए, भारत में नशे के ऊपर पहला सर्वे 2019 में हुआ, जो दिल्ली में एम्स है और हमारा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इन्होंने मिलकर सर्वे किया। एम्स के अंदर एक ब्रांच है नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर, नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर। तो इसने जो सर्वे किया, ये भारत में पहला सर्वे है एडिक्शन के ऊपर। ये जो सर्वे है, इन्होंने जो रिपोर्ट दी जनवरी 2019 में, इसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। अगर आप लोग नशे के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको वो रिपोर्ट देनी चाहिए ना, आपको ओवरऑल स्थिति पता चलेगी। ये रिपोर्ट कहती है हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी ना किसी तरीके का मादक पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। 28 करोड़ लोग, मतलब लगभग अमेरिका के बराबर जनसंख्या। ये रिपोर्ट कहती है 18 करोड़ में से 16 करोड़ लोग शराब ले रहे हैं और 12 करोड़ लोग अन्य ड्रग्स ले रहे हैं। अन्य ड्रग्स मतलब उसमें लिखा है गांजे वाले लगभग 3 करोड़ हैं, जो इंजेक्शन ले रहे हैं, वो इंजेक्शन से ले रहे हैं। इंजेक्टेबल वो लगभग 1 करोड़ है, जो इनहेल कर रहे हैं वो लगभग 80 लाख है, ऐसे और ड्रग्स। तो 12 करोड़ अन्य ड्रग्स ले रहे हैं और एल्कोहल ले रहे हैं 16 करोड़ लोग, टोटल 28 करोड़ लोग ले रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो 28 करोड़ लोग ले रहे हैं,
इनमें से 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम यूजर हैं। 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम यूजर है। ये जो हमने बात की बीमार है, जो WHO ने जिसको कहा कि बीमारी है, ये जो मैंने कहा कि यूथ पे नियंत्रण खत्म हो गया। कुछ लोग शराब पीते हैं, रात को 2 पैक पिए, है ना, हो गई रख दी। कुछ क्या होते हैं, वो रात को नहीं पीते हैं, वो सवेरे से चालू होते हैं। सवेरे से चालू होते हैं, दिन भर पीते रहते हैं और रात को जब तक एक साइड बोतल न गिर जाए, दूसरी साइड बोतल गिर जाए, तब तक वो लेते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे हमारे देश में 7.5 करोड़ लोग हैं। 7 करोड़ 83 लाख लिखा हुआ है उनका डाटा। 7 करोड़ 83 लाख जो है वो प्रॉब्लम यूजर हो गए, वो एडिक्ट हो गए, वो एडिक्शन की बीमारी से ग्रसित हो गए। 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बराबर हमारे यहाँ प्रॉब्लम यूजर है, जो कि सब्सटेंस को यूज करने के कारण प्रॉब्लम में आ गए। खुद भी प्रॉब्लम में आ गए, उनकी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ गई है, उनके वजह से सोसाइटी भी प्रॉब्लम में आ गई है। वो कैसे प्रॉब्लम में आ गए, वो कैसे प्रॉब्लम में आ गए? हमारे देश में हर साल शराब से एक साल में 5 लाख लोगों की डेथ होती है। 5 लाख लोग मतलब आपको एक घंटे या रहेंगे ना 60 मिनट, उतनी देर में कहीं ना कहीं भारत में 60 एल्कोहलिक की डेथ हो जाएगी। हर मिनट में एक की डेथ होती है। तंबाकू से हमारे यहाँ हर साल 12 लाख लोगों की डेथ होती है। एक घंटे में लगभग, ये अभी से एक घंटे में 150 लोग जो है वो एल्कोहल से मर चुके होंगे। हमारे यहाँ जो अपराध है, जब जेलों में सर्वे किया गया, 40% लोग के अपराध के पीछे जो वजह थी वो सब्सटेंस का अधिक मात्रा में लिया होना था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, बस उन्होंने इतनी मात्रा अधिक मात्रा ले रखी थी, छोटी सी घटना हुई थी, उन्हें तेज गुस्सा आ गया और उनसे अपराध हो गया। हमारे यहाँ घरेलू हिंसा के पीछे मुख्य कारण जो औरतों को मारा जाता है, औरतों के साथ मारपीट होती है, लगभग 45 से 50% घरेलू हिंसा का कारण नशा है। जो अपराध हो रहे हैं, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, उनमें लगभग 40% के पीछे नशा रहता है। तो ये इस तरीके से हमारे सिस्टम को हमारे देश के रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स की एक सबसे मुख्य रिसोर्स है। हमारा रिसोर्स में से 7.5 करोड़ लोग जो है वो बेकार हो गए, वो खुद भी खराब हो गए, खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह से नशा कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना। ये 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम में नहीं है। उनके साथ अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो वो चारों भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि शराबी घर से चोरियां करता है, घर पे मारपीट करता है, रात को सोने नहीं देता है, घर का सामान बेच देता है, धंधा बंद कर देता है, 500 की चीज 50 रुपए में बेच देता है, 50 की चीज 500 में खरीद लेता है ना। ऐसे वो पूरे सिस्टम को जो है पूरा जो हमारे समाज है उस पर ये जो एडिक्ट है जिनका कंट्रोल खत्म हो गया। हम देखें तो 28 करोड़ में से 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम यूजर हो गए। मतलब जितने लोग लेते हैं उसमें से लगभग 27% लोग प्रॉब्लम यूजर हो जाते हैं। मतलब कितनी बड़ी त्रासदी की बात है कि कोरोना में भी 1% लोग ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1% भी नहीं आते। यहाँ जिसने भी उसको लेना शुरू किया उसमें से 27% चांसेस है कि आप अपना जीवन का सब कुछ दांव में लगा दोगे, अपना कैरियर भी, अपना सम्मान भी, फैमिली टूट जाती है, अपने रिश्ते भी, और सबसे बड़ी बात आपकी जान भी जा सकती है। इसे जानलेवा बीमारी कहा गया है। और आपको ये जान के और बड़ा अजीब लगेगा कि ये रिपोर्ट कहती है कि 7.5 करोड़ में से 6 करोड़ लोग जो है वो बंद करना चाहते हैं, और उनका कहना है कि हम चाह कर भी बंद नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार की रिपोर्ट है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, सरकार हमेशा कुछ कम दिखाती है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये 6 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम इसे बंद करना चाहते हैं लेकिन बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीज है कि आदमी क्यों लेता है? आप लोग जानते हैं क्यों लेता है? खुशी के लिए। हाँ? क्यों होता है? प्लेजर क्यों होता है? नहीं,
95% केस में इसको कराने वाला कोई दोस्ती होता है, कोई दोस्ती होता है। मेरे यहाँ पे बच्चों के सेंटर में मेरे पास अभी 6 साल का बच्चा भी है, 8 साल का बच्चा भी है, 9 साल का बच्चा भी है। बच्चों को कराने वाला कोई दुकानदार नहीं आता है, कोई दूसरा छोटा बच्चा ही आता है। और वो क्या कहता है, वो उससे कहता है एक बार लेके देख मजा आएगा। क्या बोलता है? मजा आएगा, एक बार लेके देख अच्छा लगेगा, है ना। कोई बड़े को बोल रहा है तो कहता है इससे थकान दूर होगी, इससे टेंशन दूर होगी। और दुर्भाग्य की बात है कि वो सही बोल रहा होता है, इसको लेने पे अच्छा महसूस होता है, प्लेजर फील होता है। इसका कारण ये है कि इन चीजों में ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब ये हमारे माइंड में जाती है, हमारे माइंड में अंदर एक अमेगा डाला होता है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स को नियंत्रित करता है। वो अमेगा डाला में से डोपामाइन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। डोपामाइन भी कहते हैं, डोपामाइन भी कहते हैं। वो जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है उसकी वजह से प्लेजर फील होता है। उस हैप्पी हार्मोन इसलिए क्या होता है कि अच्छा लगा, एक किक लगी, है ना, एक किक लगी, आदमी अपनी खुल के बात करने लगता है, खुल के डांस करने लगता है, कुछ उसके अंदर से डर चला जाता है। मजबूर लोग क्यों पीते हैं? थक गए हैं तो दिन भर काम किया, जम के थकान चली गई तो आप रिलीफ हो ना भाई, अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? आपने जैसे लिया, आपके माइंड में वो जो अमेगा डाला है वो हैप्पी हार्मोन डोपामाइन को रिलीज करेगा, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन ये जो मजा वो देगा, इसकी सजा क्या होगी वो उस बच्चों को नहीं मालूम होता है। मेरे यहाँ एक बच्चा था अभी कुछ दिन पहले, 5 साल का था। उसको चाइल्ड लाइन ने पकड़ा, उसके साथ उसके मामा को भी पकड़ के लाया गया। वो 2 साल का था। वो लोग त्रिलोचन सुनते थे। ये आप चौराहों पे देखेंगे तो छोटे बच्चे रुमाल में वो डाल के लगातार सुनते रहते हैं। उससे भी उनको एक किक मिलती है और लगभग पूरे टाइम वो मदहोश रहते हैं। तो वो दिन भर कचरा बीनना और ये सब करना, पेपर बेचना, आप देखेंगे स्क्वायर में पेपर बेचते रहते हैं। तो उससे उन्हें प्लेजर फील होता है और उस कारण वो उनके लंग्स वगैरह सब जाम हो गए, वो एकदम सूख चुके हैं। तो उसको बच्चे को उसके मामा ने कहा था कि लेके देख अच्छा लगेगा। मामा उसका बुरा नहीं चाहता था। मामा ने तो कुछ सुन के देखा था, मामा को अच्छा लगा था, वो सोच रहा था मेरे भागे को भी अच्छा लगे। ना मामा जानता था कि उसमें क्या नुकसान है, ना वो भाजा जानता था। हमें यही काम करना है कि वो लोग जो है वो जानने लगे कि एक बार लेना, एक बार शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन आप जब इसमें फंस जाएंगे 27% चांस है कि आप इससे जीवन भर ना निकल पाओ। फिर आप जब फंस जाएंगे तो ये आपको वो बना देगा जो आप नहीं बनना चाहते हो। ये आपसे वो काम कराएगा जो आप नहीं करना चाहते हो। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये विक्टिम को, बीमार है वो, विक्टिम है ना, ये बीमारी विक्टिम को विलेन बना देती है। एडिक्शन ऐसी बीमारी है जो विक्टिम को विलेन बना देती है। वो ऐसे काम करने लगता है कि लोग उससे नफरत करने लगते हैं। उसकी जो मेंटेलिटी होती है, उसके जो विचार होते हैं, उसके व्यवहार होते हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, उसका दृष्टिकोण होता है, ये सभी एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। उसकी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो है ना वो नेगेटिव होती है। वो जो उसका व्यवहार नेगेटिव होता है, वो जो भी वो काम करने लगता है जो वो नहीं करना चाहता है ना। यहाँ कहा जाता है विक्टिम को विलेन बना देती है। हम जिन लोगों को देखते हैं, कोई रोड पे हमको दिखते हैं शराब पी के पड़े हुए, कोई सोच के घर से निकालता है आज इतनी पीऊंगा कचरे में पड़ा रहूंगा, नहीं सोचता ना। आज इतनी पीऊंगा कि पूरे मोहल्ले को ललकारूंगा, निकलो बाहर और गाली बकूंगा, फिर पूरा मोहल्ला मुझे मारेगा। सोचता है? ऐसा कोई सोच सकता है क्या? कोई सोचता है कि मैं आज इतनी पीऊंगा, घर जाऊंगा, घर में आग लगा दूंगा? लगा देता है ना। लोग नशे में अपने माँ बाप को मार डालते हैं। आप पेपर में लगातार देखेंगे। तो होता क्या है उसके बाद, जो आप ये 27% लोग जो एडिक्ट हो जाते हैं, ये इसके ऊपर फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट हो जाने का मतलब ये रहता है कि आपकी बॉडी और आपका मस्तिष्क जब तक वो चीज नहीं मिल पाए तब तक नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल फील नहीं करेगा। अगर वो लोग उन्हें अगर वो नहीं मिलता है तो
विड्रावल सिम्टम्स कहते हैं। विड्रावल सिम्टम्स जाना है आपने? विड्रावल सिम्टम्स आते हैं, लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, उन्हें नहीं मिले। मेरा एक दोस्त था, अब ऊपर चला गया, वो सरकारी नौकरी में था, उसको अगर शराब ना मिले सवेरे तो वो पेन पकड़ के साइन नहीं कर सकता था। वो सवेरे उसको एक दोस्त उसका अपने हाथ से उसको जब एक पैक पिलाता था ना, तब उसके हाथ कांपना बंद होते थे और फिर वो पेन पकड़ पाता था और तब वो साइन कर पाता था। ये जो विड्रावल साथ में अगर ऐसी डिपेंडेंसी हो जाती है, आपने सुना है लोग शराब से मर जाते हैं? अभी सुना होगा, मैंने तो बताया है ना, हर साल 5 लाख लोग मर जाते हैं। आपने सुना है शराब पीने से मर जाते हैं? आपने कोई ये मालूम है शराब बंद करने से मर जाते हैं? मालूम है? एक ऐसी स्थिति आ जाती है, डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि यदि व्यक्ति को शराब नहीं मिले तो वो एक स्टेट होती है डिलीरियम ट्रेमेंस, तो वो डिलीरियम ट्रेमेंस में चला जाता है और उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वो डिपेंडेंसी थोड़ी इससे थोड़ी सी लो तो उसको हेलुसिनेशन आते हैं, जो उसको ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती है जो नहीं हो रही होती है, उसको वो दिखाई देने लगता है जो नहीं होता है, हेलुसिनेशन में चला जाता है, वो पागल जैसा हो जाता है, उसका मस्तिष्क ऐसा डिपेंडेंट हो जाता है कि यदि उसको उसका वो सब्सटेंस नहीं मिले तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसके माइंड में से वो डोपामिन निकलने ही बंद हो जाता है, वो तभी खुश होगा जब उसको मिल जाएगी। अगर कोई एडिक्ट है, उसके घर में शादी है, उसने नहीं पीना, आपको उसको देख के ऐसे लगेगा जैसे उसके घर में कोई मर गया, एकदम गुमसुम बैठा रहेगा वो। और अगर उसने पी ली है तो फिर वो बाजू वाले के घर में भी नाच के आ जाएगा या रोड पे नाच देगा किसी के साथ, है ना, डिपेंडेंट हो गया। अब उसको कब अच्छा लगता है, कब वो अच्छा फील करता है, जब उसके अंदर चली जाती है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाते हैं और ये निर्भरता बढ़ जाती है। ऐसा लगभग 27% के केस में ऐसा हो जाता है, ये रिपोर्ट बोल रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया ये बोल रही है कि लगभग 7.5 करोड़ 23 लाख लोग 28 करोड़ में से डिपेंडेंट हो गए। तो हमको देखिए जो लोग हो गए उनको बाहर निकालना उतना आसान नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। हमारे समाज में इसको लेके बीमारी को लेके कि एक बीमारी है ऐसी धारणा नहीं है। इसके बारे में इसको हमारे समाज में आज भी एक सामाजिक बुराई और एक लत माना जाता है। एक एडिक्ट को हम लोग बुरा समझते हैं, बीमार नहीं समझते, हम इसको बुरा समझते हैं, जबकि उसे नहीं मालूम था कि वो एक दिन नशेला बनेगा। वो उसने भी केवल दूसरे बच्चे के कहने पे कि एक बार लेके देख मजा आएगा, इसलिए उसने लेके देखा था। उसे नहीं मालूम था वो फंस जाएगा, उसे नहीं मालूम था वो जो कर रहा है वो करेगा। एक एडिक्ट की जो पीड़ा होती है ना, जब वो रात को सवेरे उसको पता याद आता है कि मैंने क्या कर दिया, बहुत बार याद भी नहीं आता क्योंकि ब्लैकआउट्स आने लगते हैं। हैवी डिपेंडेंस जब बहुत मात्रा में लेने लगते हैं ना आदमी, तो ब्लैकआउट्स आने लगते हैं। ब्लैकआउट में क्या होता है कि सवेरे याद ही नहीं रहता कि मैंने रात को क्या किया, सवेरे याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या किया। डिपेंडेंसी ऐसी बढ़ जाती है कि व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है लेना, क्योंकि उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको पागलपन भी आ जाएगा, वो कुछ भी बोलने लगेगा। हम लोग नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, हम देखते हैं जब उन्हें नहीं मिलती है ना, हम तो तभी उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, है ना, मेडिकेशन देते हैं, मेडिकल सपोर्ट देते हैं, तो भी कई बार उनके विड्रावल जो है वो बहुत तेज आ जाते हैं। हमारे समाज में आज भी इसको एक बुराई माना जाता है। लोगों को जादू टोने से, पूजा पाठ से, सिखाने, समझाने और मारने से लेके फिर अंतिम नामकरण होता है इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा। वो बीमार है, वो एडिक्ट है, अब उसका बीमार है, उसको बीमार है ना, WHO कह रहा है बीमार है, अब उसका शादी करने के लिए लड़की आएगी, वो ठीक करेगी उसको शादी करके, वो भी पागल हो जाती है उसके साथ। वो पीने के पागल होता है, वो छुड़ा के पागल होती है ना। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरे को भी पहली बार मैं 17 साल की उम्र में जब मैं 12th में था, एक लड़का मेरे साथ आया, है ना, कुछ थैले में बैग में छुपा के चल लेके गया, उसने बियर की बोतल निकाली, कहा मेरे से कि एक बार लेके देख मजा आएगा, और मैंने लेके देख लिया 17 साल की उम्र में, और मुझे अच्छा लगा। मैं थोड़ा
कि मेरा लगभग सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। मैंने वो काम किए जो कि मैं बोल ही नहीं सकता कि मैंने अपने पिता को गालियां दी, मैंने अपनी माँ को गालियां दी, मैंने अपनी वाइफ को करवा चौथ के दिन ही रोड पे मारा। मेरी माँ मेरे को सुधारने के लिए एक बार चांदी की अंगूठी लेके आ गई, ज्योतिष ने कहा इसको गुस्सा आता है सुबह से पिता, वो अंगूठी लेके आई मोती वाली, मैंने वो बेच के पी, वो बेच के पी। फिर मुझे कहा, वो बताया मेरी माँ को कि ये वो बड़ा दिक्कत है, तो पुखराज पहना उसको सोने में, वो पहना है मेरी माँ ने, वो भी मैंने बेच के पी। मेरी माँ बात मुझे नासिक भी ले गए ब्रह्मेश्वर, वहाँ वो काल सर्प योग की पूजा होती है, वो भी काम नहीं करी। फिर शादी करा दी गई मेरी, बहुत सारे ज्ञानियों ने कहा कि जिम्मेदारी आएगी तो छोड़ देगा, नहीं छूटी मेरी। और चोरी, छीनना, उधारी, भीख मांगना सब करवाया उसने मुझे। मेरे घर पे मैं उठता था ना सवेरे, मेरी माँ और मेरी बीवी फील्डिंग करती थी कि आज पता नहीं है क्या लेके जाएगा, क्या आज घर में से क्या सामान कम हो जाएगा। एक दिन वो फील्डिंग करे हुए थे तो मैं पीछे गया और मैंने पानी पिया और मुझे कुछ समय में गैस का चूल्हा लेके निकल गया पीछे से। गैस का चूल्हा मैंने बेच दिया, करीब 3-3.5 रुपए में बेच दिया था। तो अब देखिए क्या स्थिति हो रही, क्योंकि मुझे नहीं मिले तो हाथ कांपने लगे, मुझे पेन होने लगेगा। सोसाइटी में लोग क्या कहते हैं, ज्ञान क्या देते हैं, विल पावर से छोड़ो, हाई डिपेंडेंसी है, अब मैं विल पावर से छोड़ दूं। विल पावर से क्या कोई बीमारी ठीक हो सकती है क्या? आप कोई दूर पोषण ठीक कर सकते हो, छोटी सी बीमारी, वायरल फीवर ठीक कर सकते हो विल पावर से, एडिक्शन कैसे ठीक कर लो? लेकिन यहाँ ये चाहते हैं विल पावर से। मैं भी यही सोचता था विल पावर से छोड़ूंगा, एक दिन छोड़ के दिखाऊंगा, और मैंने विल पावर के चक्कर में मैंने अपना खुद इतना कचरा किया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं इसमें किया करता था पाउडर, तो उसके साथ क्या होता, ये बड़ा जरा सा रहता, जरा अपने हवा में उड़ जाता है, तो बंद कमरे में पीना रहता है। भोपाल के अधिकतर खंडरों और पाइपों में लोग वही पीते हैं, सिर्फ एक पन्नी के ऊपर डला के पीते हैं। तो मैं पी रहा था और लगभग रोज पीता था। मेरे घर में 2 लैट्रिन बाथरूम थे, एक मेरे नशे करने के लिए, बाकी के मेरे दूसरा मेरे घर वालों को यूज करने के लिए। मैं पी रहा था, अब रात को मैं छोड़ना चाहता था, मैं रोज रोता था यार छूट जाए। रात को 2 बजे ठंड के टाइम पे मैं ढेर सारा लेके गया था, पी रहा था। मुझे लगा कि यार कल से छोड़ना है, तो मुझे लगा कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मेरे दिमाग में नशे में है ना, क्या आइडिया ना आ जाए। मुझे लगा कि यार अब ये पुराने राजीव तिवारी का तर्पण करना पड़ेगा नया। तो मैंने क्या किया, घर में मेरा रेजर पड़ा हुआ था शेविंग का, और मैंने अपने बाल मूंदना चालू कर दिए। गंजा होता है ना मर जाते कोई तो मैं बाल मूंदना रेजर से, शेविंग रेजर से। और जब इतना सर मैंने गंजा कर लिया तो मेरा रेजर टूट गया। अब मुझे समझ में नहीं आया, रेजर टूट गया तो मैं जाके सो गया। अब जब मैं उठा ना 2-1 बजे, तो मेरी बीवी ने मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुला लिया था कि पता नहीं है क्या पागल हो गया। भाई पागल ही हो गया ना, आधा सर मुंह डाला करते जगह पिछला हुआ है। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, मैं ठीक होने की सोच रहा था। मैंने वो किया था ठीक होने के लिए किया था। जब मैंने पूछा गया क्यों कर लिया, तो मैं समझा नहीं पा रहा था कि मैंने किस पवित्र भावना से वशीभूत होकर किया है। लेकिन मैं ठीक होना चाहता था, मैं रोया करता था, मेरा सब कुछ जा रहा था, मैं बर्बाद हो रहा था। मैं सीए कर रहा था, मैं सीए पास था, मैं सीए इंटर मेरा हो गया था, मैं सीए फाइनल दे रहा था, मैं दिल्ली से सीए फाइनल की कोचिंग कर चुका था, और मैं सीए फाइनल का एग्जाम ही नहीं दे रहा, मैं सीए फाइनल का एग्जाम ही नहीं दे रहा। अब मैं इतना उलझ चुका था, मैं रुकता ही नहीं था ना। एग्जाम होते तो मैं सवेरे नशा कर लेता था, अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी जाने की। हालांकि आज मुझे लगता है मैं अच्छा हुआ सीए नहीं बना। देखिए वो मुझसे वो करा रहा था, मेरे लिए एक एडिक्शन जो मैं नहीं करना चाहता था, है ना। मैं वैसा नहीं था, मैं एक अच्छा बच्चा था, घर का जिम्मेदार था। मेरे यहाँ कोई गुजर जाता था, कोई शादी होती थी तो बोला जाता था इसको बुला लो, ये सब काम करा देगा। और स्थिति फिर ये आ गई थी कि मुझे खासी रिश्तेदार बुलाते थे बहुत था, मेरे दोस्त भी बंद कर दिया था। और जब मैं आता था ना तो मेरे साथ 1-2 लोगों को लगा दिया जाता था, इसके कातलों पता नहीं क्या रायता मिलाएंगे, हिला देता है ना आदमी। इसी के बाद तो गुस्सा हो गया तो लड़ गया। तो लोग मेरे से कट गए थे, मेरी फैमिली टूटते टूटते बची, मेरी बीवी भी 3-4 बार मेरे को छोड़ के गई। फिर मुझे एक बार निम्हेश में भर्ती कराया गया।
निमेंस जानते हैं आप लोग? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, सबसे बड़ा हमारे देश का मेंटल हेल्थ का हॉस्पिटल है। तो उस निमेंस में मेरे को भर्ती कराया गया 2010 में। फिर 2010 में मैं आया, मैंने लगभग 2 साल नहीं की, और फिर मेरे से एक दिन मैंने एक बियर पी ली। जब मैं 2010 में गया था ना, लगभग सब मेरा बर्बाद हो गया था। और 2 साल में जब मैंने थोड़ा खड़ा किया कुछ, और मैं खुद थोड़ा खड़ा हुआ, मैंने फिर पी लिया। और फिर मैंने अगले 2 साल, तो मैं 2008 में गया था, फिर हाँ 2010 में गया था, फिर मैंने नहीं 2010 में गया था, फिर मैं 2012 तक ठीक रहा, फिर मैंने पी ली। मेरे जीवन में जो आया था, फिर वो लगभग मैंने सब 7-8 महीने में खत्म कर दिया। और फिर मुझे वहाँ के दूसरे एक नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया, पुनर्वास केंद्र में, जहाँ मैं 4.25 महीने तक बंद रहा 2012 में। और 29 अक्टूबर 2012 को मैं भर्ती हुआ। 29 अक्टूबर 2012 से लेकर अभी तक ये 10वां साल चल रहा है, मैंने पी नहीं है। लेकिन मैं आज भी ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कभी नहीं पीऊंगा। एक तलवार मेरे सर पे हमेशा लटक गई है। मैं लोगों को देखता हूँ, ठीक होते हैं, 1 साल में पी लेते, 2 साल में पी लेते, 5 साल में पी लेते, आदमी पूरी तरीके से कभी नहीं निकलता है। उसके दोबारा जाने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। रोज एक अलर्ट रखना पड़ता है। आज भी मैं उठा था, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, भगवान आज के दिन मुझे बचा के रखना दारू से। मुझे आज भी डर है पीने का, मुझे लगता है मैं शायद ठीक भी इसलिए हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं पी सकता हूँ, है ना। आप लोग कह भी सकते हो कि एक दिन वो ज्ञान दे रहे थे, वो पढ़ गए ऐसा हो सकता है, मेरी कोशिश है कि ऐसा ना हो। तो एक ऐसी बीमारी जो कि आपका पूरा जीवन खराब कर सकती है। और बस वो जो पहली बार आपसे पूछा गया ना, एक बार लेके देख मजा आ गया, आपने ले ली ना, आपको वो सजा मिलेगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और केवल आपको नहीं मिलेगी, आपके पूरे परिवार को मिलेगी, आपके आसपास के लोगों को मिलेगी ना। दोस्तों ज्यादा बोल गया मैं, आप लोगों ने सुना और सबने बोलने का मौका दिया, इसके लिए तो आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।